दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनेगी सड़कें, होगी जबरदस्त टिकाऊ। झारखंड में अब सड़कें बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई सड़कें पहले की अपेक्षा कम समय और कम लागत में अधिक टिकाऊ सड़कें बनेंगी। इस नई टेक्नोलॉजी से बनने वाली सड़क 20 साल तक दुरुस्त रहेगी। वहीं पुरानी टेक्नोलॉजी से बनने वाले रोड 5 साल में ही खराब हो जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस और विशेष पहल की जा रही है। दोस्तों 65,000 पारा शिक्षकों को लेकर बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है। झारखंड के पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर 23 अगस्त तक तैयार होगा ड्राफ्ट। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान और अस्थायीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। समिति द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 23 अगस्त को तैयार ड्राफ्ट की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ड्राफ्ट को पारा शिक्षक संघ के पास भेजा जाएगा। संघ के सुझावों के आधार पर इसमें सुधार भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि नियमावली का प्रथम प्रारूप 23 अगस्त को अपराह्न में शिक्षा सचिव के अवलोकन एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मॉनसून सत्र में सदन में पेश होगा मेडिकल प्रोटेक्शन बिल। दोस्तों झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता द्वारा मॉनसून सत्र में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल पेश किया जाएगा। काफी लंबे अरसे से चिकित्सकों की मांग थी कि सरकार ऐसा कोई बिल लेकर आए जिसमें डॉक्टरों और नर्सों के हितों की रक्षा हो। बता दें कि बिल की मंजूरी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दे दी है। बिल को स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता सदन में पेश करेंगे। आपको बता दें कि पिछले ही साल स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को लेकर वादा किया था। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने किया आग्रह, शिक्षक नियुक्ति से पहले हो जेटेट की परीक्षा। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। उन्होंने आगामी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल शिक्षा बहाली से पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2021 आयोजित कराने का आग्रह किया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को इस बात से अवगत कराया कि वर्ष 2016 के बाद झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अवश्य आयोजित होनी चाहिए। उन्होंने शनिवार को कहा कि झारखंड के छात्रों का दुर्भाग्य है कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद अब तक केवल 2 बार जेटेट परीक्षा का आयोजन हुआ है। दोस्तों मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षाबंधन के दिन झारखंड के 15 से अधिक जिलों में होगी बारिश। दोस्तों झारखंड में रक्षाबंधन के दिन भी मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। 22 अगस्त तक झारखंड के प्रत्येक जिले में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। रक्षाबंधन के दिन मध्य झारखंड, उत्तरी झारखंड और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिले में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज रांची, खूंटी, कोडरमा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, देवघर, पलामू, गढ़वा, धनबाद में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक लो प्रेशर एरिया चक्रवाती क्षेत्र झारखंड और दक्षिण बिहार के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है। वहीं एक दूसरा लो प्रेशर का एरिया दक्षिण गुजरात में बना हुआ है। इसका प्रसार झारखंड तक देखने को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आने वाले 2 से 3 दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे स्वयं सेवक। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उनके बीच शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने और उनका नामांकन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्वयं सेवकों यानी वॉलंटियर को देने का फैसला लिया है। इसके तहत स्वयं सेवक पोषक क्षेत्र के 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ड्रॉप आउट बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराएंगे। विद्यालय के पोषक क्षेत्रों में वापस आए प्रवासी श्रमिकों को जागरूक करेंगे ताकि उनके बच्चे निकटतम स्कूलों में नामांकन करा सके। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निकली वैकेंसी। दोस्तों सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस वैकेंसी के तहत कुल 480 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। झारखंड में बीते 24 घंटों के दौरान मिले 17 नए मरीज। झारखंड में कोरोना के बीते 24 घंटे के दौरान 17 नए मरीज मिले हैं, जिससे झारखंड में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,707 पहुंच गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, जिससे मौत का आंकड़ा 5,132 बना हुआ है। कोरोना की इस जंग में बीते 24 घंटे में 25 लोगों ने इस वायरस को मात दी है। अब झारखंड में 3,42,360 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बिहार झारखंड में आरक्षण के लाभ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आरक्षण को लेकर कोर्ट ने कहा है कि बिहार विभाजन के बाद कैडर बंटवारे के बाद भी आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा, लेकिन कर्मियों को लाभ केवल एक राज्य बिहार या झारखंड में ही मिल सकेगा। कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आने वाले कर्मियों को जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हें झारखंड में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार बिहार आने वाले कर्मी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, उन्हें बिहार में भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन इन कर्मियों को दोनों में से किसी एक राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है न सिर्फ कर्मियों को बल्कि उनके बाल बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर सदर अस्पताल में निर्मित श्रद्धांजलि पार्क जनता को किया समर्पित। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि चिकित्सकों की स्मृति में बना श्रद्धांजलि पार्क उनके कुर्बानियों की याद दिलाता रहेगा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में कई चिकित्सकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी शहादत दे दी। उनके शहादत के सम्मान में जमशेदपुर सदर हॉस्पिटल में नवनिर्मित श्रद्धांजलि पार्क जनता को समर्पित किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में मिले कोरोना के 34,000 से अधिक मामले। शनिवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में कुल 34,457 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से 375 लोगों की जान गई। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 36,347 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी दर 2% रही है। शनिवार सुबह देश भर में अब तक कोरोना के कुल 3,23,00,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 4,33,964 लोगों की जान जा चुकी है। मनरेगा मजदूरों के लिए बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 महीने की मजदूरी की भुगतान के लिए केंद्र ने 356 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं। इससे जून जुलाई महीने के बकाये मजदूरी का भुगतान हो पाएगा। मनरेगा ने ट्वीट पर इस संबंध में सूचना जारी की है। बताया गया है केंद्र सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के खाते में राशि भेज दी है। मनरेगा मजदूरों का बकाया भुगतान अब अपडेट हो गया है। इस काम में विशेष पहल के लिए मनरेगा टीम ने सीएम हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को विशेष तौर पर धन्यवाद भी दिया है। झारखंड के हाई स्कूलों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों को दिए गए वेतन की वसूली होगी। साथ ही उनकी सैलरी 20,000 रुपए तक कम हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें वर्षों से अधिक वेतनमान दिया जाता रहा है। महालेखाकार तथा योजना सह वित्त विभाग द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किए जाने तथा इसकी समीक्षा के बाद इसमें संशोधन करने का फैसला लिया गया है। साथ ही प्रधानाध्यापकों से वेतन के रूप में ली गई राशि की 3 महीने के अंदर नियम अनुसार वसूल का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त हेडमास्टरों तथा प्रोन्नत सहायक शिक्षकों को गलत वेतन पर्ची के आधार पर अधिक वेतन जारी होता रहा। एनटीए ने जारी किया परीक्षा केंद्र का विवरण। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 20 अगस्त 2021 को नीट 2021 के परीक्षा केंद्रों का
विवरण जारी किया है। जो उम्मीदवार परीक्षा शहर की जानकारी चेक करना या डाउनलोड करना चाहते हैं वे इसे एनटीए नीट की आधिकारिक साइट neet.nta.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र का विवरण 20 अगस्त 2021 से उपलब्ध है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन 12 सितंबर 2021 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देश और विदेश के 202 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर पेन और पेपर मोड में किया जाएगा। आधिकारिक नोटिस में लिखा है, उम्मीदवारों को OMR उत्तर पत्रक कैसे भरें पर निर्देशों के साथ नीट की अपनी परीक्षा शहर सूचना पर्ची की जांच डाउनलोड करने की आवश्यकता है। एजेंसी ने आगे स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, नौकरी गंवाने वालों को 2022 तक मिलेगा PF। कोरोना महामारी के वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए बेहद बड़ी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औपचारिक ऐलान करते हुए शनिवार को कहा कि जिन लोगों ने इस महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाई है उन सभी के EPFO अकाउंट में सरकार 2022 तक PF का अंशदान जमा करेगी। वहीं वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का EPFO में रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं लोगों को केवल इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते रोजगार पर संकट को देखते हुए इस वर्ष का मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी तरह जिन लोगों की नौकरियां महामारी के चलते चली गई हैं उनका PF 2022 तक सरकार भरेगी।